हिलाली साहब, आपने देखा कि जो इस पे बात हो रही थी कि शायद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया हुआ था, तो तासुर ये बन रहा था कि शायद इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये तो मामला बिल्कुल ही एक अलग तरह से सामने आया है और 5-0 से ये सारा जो मामला है उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया। तो आप क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर? देखिए, ये सब चीज़ अग्रीमेंट हो गया था और जिनसे एग्रीमेंट हुआ था वो बाहर मुल्क में भी हैं और अमेरिकनों को भी पता था। ये 6 स्टेज में, ये 6 स्टेजेस हैं इस ग्रेट, मैं इसका नाम रखा हूँ द ग्रेट फिक्स। इसके 6 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज तो है वो है कोर्ट का वर्डिक्ट, वो तो आ गया। सेकंड स्टेज है इलेक्शन शहबाज शरीफ का। हालांकि इस किस्म के चार्जेस जो उसके खिलाफ लगे हुए हैं, उस आदमी को नोइंग ऑल दैट प्राइम मिनिस्टर बनाना, मेरे ख्याल में वो खुद कहना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा जब तक मैं क्लियर नहीं हुआ। मगर इस किस्म की ग्रेस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द शरीफ। सो द सेकंड स्टेज विल बी इलेक्शन। थर्ड स्टेज जो होगा वो है रिटर्न ऑफ भगोड़ा। अब भगोड़ा अभी वापस आएगा, वो जाएगा, बेल लेगा, कोर्ट के सामने जाएगा, उसकी कन्विक्शन जो है वो ओवरटर्न होगी, तो वो फिर भगोड़ा स्टेटस उसका ख़त्म हो जाएगा, कॉन्विक्ट स्टेटस उसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेज आएगा जो रिग्ड सिलेक्शन होंगे, रिग्ड सिलेक्शन होंगे। और उसके बाद 5th स्टेज आएगा जिसमें नवाज शरीफ वापस प्राइम मिनिस्टर बनता है। और आखिरी स्टेज जो है मैंने लिखा है लूट मार शुरू होगा। तो ये है 6 स्टेजेस, सबको पता है। स्टेजेस तो आपने अच्छी बता दी, लेकिन इस सब में इमरान खान साहब बिल्कुल माइनस हैं। उनका कोई किरदार नहीं है, वो चुप करके अब क्या करेंगे? वो किसी तरह किसी चीज पे असर नहीं डाल सकेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूं, विद इन 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान के पीछे रेफरेंसेस होंगे और उन रेफरेंसेस में वो अरेस्ट होगा और जेल में रहेगा और फिर बहुत सारे लोग पिक्चर लेंगे उसके। ये तो अभी तो ये मजा अभी शुरू हुआ है। ये मुल्क सुधरने वाला नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, सुधरने वाला नहीं है। भट्टी साहब, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे थे? बल्कि मुझे तो आपकी बाकायदा कहते हैं कि आवाज आई है, तो मैं जरूर जानना चाह रही हूँ कि आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिस पे आपको हंसी आ रही है? चले सुमीना, एक दरगुदर कर दें फकीर का मुस्कुराना। मैं दरअसल प्रोग्राम से पहले की कुछ गुफ्तगू मेरे ज़हन में आ रही थी, क्या क्या हो रही है अदालत के फैसले से पहले की, तो मैं वो अपने आप पे हंस रहा था, मीर भी क्या सादा है। बहरहाल आज का ये फैसला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आइन के मुताबिक आया, नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक नहीं आया। जो लोग ये कह रहे थे कि दरमियानी रास्ता, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब तक आप मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे, गलतियों की सज़ाएं नहीं देंगे, तो आप बेहतरी की तरफ आगे नहीं जा सकते। यकीनन वज़ीर आज़म इस फैसले में 2 चीज़ें हैं। क्या गैर आइनी फ़ैसला करने की कोई आइन में गुंजाइश है? वो तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कोई आइनी एक्सपर्ट ले ले। और दूसरा, जो वज़ीर आज़म ने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेजी थी, उसे भी गैर आइनी करार दे दिया गया है। अब क्या इसकी आइन में क्या है? लेकिन बज़ाहिर ये फ़ैसला जो पहले आज 2 दिन से रिमार्क्स थे, ऐसा ही लग रहा था कि फ़ैसला हो जाएगा और यही होगा। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा ख्याल है, वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब के लिए सरप्राइज़ देने के लिए कोई मार्जिन ज़्यादा नहीं छोड़ा। ताहम वो उनका अपना अख्तियार है, जो फ़ैसला करते हैं। लेकिन इस फैसले के मुताबिक हफ्ते वाले दिन नया कायदे अवान चुना जाएगा, वो शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो, तो यकीनन जो आएगा भट्टी साहब अभी भी बड़े सरप्राइज दे सकते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं और फुल पावर्स के साथ हैं। रेजिग्नेशन की हमने बात सुनी थी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली उनकी है, पंजाब में गवर्नर उनका है, तो अभी 1 दिन भी पूरा बाकी है। तो कोई आपको ऐसा तो नहीं एहतमाल लग रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी एक्सट्रीम डिसीजन की तरफ जा सकते हैं अभी भी? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जज साहबान ने काबिल एहतराम मुतफिक का फैसला दिया है। हम पहले दिन कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने अगर आर्टिकल 5 के लिए उन लोगों को
उस रूलिंग कही है, तो उसका फैसला होना चाहिए, उस पर कमीशन बनाना चाहिए। ना बनाएंगे तो ये नुकसान रहेंगे। देखिए, जब आपने खुल के उस केस को नहीं लड़ा, तो अब वज़ीर आज़म इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ मेरे ख्याल में नहीं दे सकते, मासवाए ये कि एक उनका आईनी हक है कि अपने तमाम एन को, ये उनका हक है, वो करते हैं नहीं करते, वो बेहतर मोहतरम इमरान खान साहब जानते हैं कि रिज़ाइन दिला दें अपने तमाम MNA सेबान का पाकिस्तान भर से। और यकीनन मेरा ख्याल है वो KP की असम्बली किसी सूरत में भी नहीं तोड़ेंगे, और पंजाब असम्बली में भी वो कानूनी जंग आखिर तक लड़ेंगे। लेकिन बादी नज़र में पंजाब में भी उनके नंबर गेम कम हो चुके हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज साहब कामयाब हो जाएंगे पंजाब में जब भी वोटिंग होती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आयशा बख्श भी, सईद काजी साहब भी मौजूद हैं। आयशा, मैं एक शॉट से लूँगी, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊँगी। आप भी यही बात कह रही थी कि अदालतों का काम ये नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, तो आयशा बख्श, ये तसल्ली बख्श फैसला है? मेरा ख्याल से समीना बहुत ही खुश आइंद है कि आइन और कानून को देखा गया है, आइन को ऊपर रखा गया है, पार्लियामान को बहाल किया गया है। ये समझें कि जो 4 दिन गुजरे इतवार से लेकर आज तक के, वो 4 दिन हमारे पार्लियामानी तारीख में नहीं आए। वहाँ जो भी फैसले लिए गए वो आज कल अदम हो गए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा रुख देख लें कि इस फैसले को PTI की जानिब से कैसे लिया गया है। फवाद चौधरी साहब का पहला कमेंट हुकूमत की तरफ से आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस बदकिस्मत फैसले से सियासी बहरान में, इस बदकिस्मत फैसले ने सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया है। इलेक्शन की बात कर रहे हैं और साथ ही कहते हैं देखते हैं कि मामला आगे कैसे बढ़ता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे गर्द बैठती नज़र नहीं आ रही है, इतनी स्मूथ सेलिंग आने वाले दिनों में नहीं होगी। पार्लियामान के अंदर भी धमा चौकड़ी रहेगी, जो हालात दिख रहे हैं। और क्या ये हम जिस बात को पहले भी एड्रेस कर रहे थे कि अदालत ने आपको पार्लियामान ऊपर रख के दी है, अदालत ने आइन की बालादस्ती रख के दी है, क्या पार्लियामेंटेरियंस उस मेच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे जैसे करना चाहिए? एक चीज़ और भी नजर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई भी फैसला अभी भी ले सकते हैं। जब आप बात कर रही हैं तो इस्तीफों का ऑप्शन वहां पर मौजूद है। देखना यह है कि क्या पार्लियामान के अंदर आइन, कानून और मेच्योरिटी दिखाई देती है आने वाले दिनों में, ये बहुत अहम रहेगा। अच्छा काजी साहब, स्पीकर की रूलिंग को अदालत ने ये कह के मुस्तरद कर दिया है कि जनाब उनके पास उसके पीछे जो चीजें थी वो तो अदालत ने देखी ही नहीं कि उसके पीछे रीजनिंग क्या थी जो उन्होंने उस रूलिंग को वो रूलिंग दी थी। तो अब अदालत ने भी एक तरह से यही नहीं किया कि उन्होंने बगैर उसके पीछे बैकग्राउंड में जाए और उनकी रूलिंग को कलअदम करार दे दिया है। तो एक तरह से ना स्पीकर ने देखा तो फिर उन्होंने भी नहीं देखा, बात तो एक बराबर हो गई। इस पे तो क्वेश्चन उठेंगे कि आपने सबको क्लीन चिट कैसे दे दी बगैर उस आर्टिकल 5 को प्रॉब किए। बाबर अवान साहब ने इन कैमरा सेक्शन की एक मुतालबा या एक दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से, जो कि मेरे ख्याल नहीं मानी गई, और उन्होंने कहा कि जी हम उस साइड पे नहीं जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि वो उस साइड पे जाना शायद ठीक भी ना हो। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को महदूद रखा है आइन और कानून और लॉ का जो मसला है। अब मसला है वो जो इल्ज़ामात लगाए थे उन्होंने, वो तो ऑडियो वीडियोस की भी बात हो रही थी, बहुत कुछ और भी चीज़ें थी, मगर वो सामने नहीं आई। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया है। उन्होंने प्योरली इसको टेकअप करके तो आज अपना कानून के मुताबिक उन्होंने डिसीजन दे दिया है। मगर बात एक कहते हैं ना, डे इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। अब हम कल देखते हैं खान साहब इसका, फिलहाल तो वो बहुत एक धचका लगा है उनको, और उनका जो सारा एक था वो बैकफुट पे जाएंगे। लेकिन बहरहाल उनका एक जो पहला रद्द अमल आयशा बता रही थी वो तो आ गया, लेकिन उससे एक डिफीटिस्ट किस्म का मुझे लगा है उन्होंने जो जवाब दिया है।